बाला गौरिया काली नदी से गोरी घाट का पूर्ण रूप से जल साधना, जल मशान का साधना, जल भैरव साधना और दल बल सभी साधना कर चुका था। ओम कालिकाय पुत्राय विद्महे अन्याय हरिण्य धीमहि तन्नो गोलजू प्रचोदयात्। हे देवभूमि के धर्म के प्रहरियों, मेरा आपको सादर अभिनंदन। आप सब देवभूमि की देव संस्कृति से निरंतर जुड़ रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। मित्रों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको राय राजवंश के तीसरे राजा झाल राय द्वारा 8वीं रानी के रूप में कालिंगा जी का वर्णन करना और कालिंगा के गर्भ में बाला गौरिया जी के आगमन तक की व्यथा सुनाई थी। अब मैं आपको बाला गौरिया के गर्भ में 9 माह के कष्ट व अवतार हो जाने के बाद की यातनाओं का वृतांत सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, माता कालिंगा ना तो साधारण नारी थी और ना कालिंगा के गर्भ में साधारण बालक था। जिस प्रकार देवकी का भाई कंस बहन देवकी के 8 संतानों को नष्ट कर अन्याय व अधर्म का राज्य चाहता था, परंतु चमत्कार के भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ठीक उसी प्रकार राजा झाल राय की 8वीं रानी कालिंगा के गर्भ में प्रकट हुए बाला गौरिया को राजा झाल राय की 7 निसंतान रानियां नष्ट करने की निरंतर योजना बनाना शुरू करने लगी। जब तक कालिंगा के गर्भ की सूचना नहीं थी, तब तक 7 रानियां खूब श्रृंगार कर कालिंगा से रूपवती बनकर राजा झाल राय को सम्मोहित करने का प्रयास करती थी और राजा से कहती थी, हे राजन, हम लोग इतने सुंदर हैं, आप अपनी चौथी अवस्था में कहां से ये जंगली ग्वालिन को ले आए? जब आपकी जवानी हम 7 रानियों के साथ बीती और कोई संतान नहीं हुई, तो अब आपके बुढ़ापे में इस छोटी अभागिन लड़की से आपको क्या उम्मीद है? राजा बेबसी से रानियों के ये व्यंग सुनकर सहम जाता था। फिर अचानक एक दिन कालिंगा की दासियों ने राजा झालू राय को सूचना दी कि हे राजन, जिस फल की इच्छा से आप माता कालिंगा को लाए थे, उसका शुभारंभ हो गया है। राजन, खुशी के लिए बस 8 माह का वक्त है और आपको 8 माह तक इंतजार करना होगा। फिर राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। 7 रानियों और अन्य दासियों को आदेश दिया कि रानी कालिंगा के लिए किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रहे। मेरे कुल के हित में इसकी कोई भी इच्छा हो तो वो पूर्ण होनी चाहिए। इस मध्य राजा स्वयं भी 7 रानियों से अधिक 8वीं रानी कालिंगा का ध्यान रखने लगा, क्योंकि कुल चलाने की एक उम्मीद जगने लगी थी। मित्रों, फिर क्या था? राजा का कालिंगा से अधिक लगाव देखकर 7 रानियों को अपनी उपेक्षा महसूस होने लगी और कालिंगा से जलने लगी। 7 रानियों ने कालिंगा के पुत्र को नष्ट करने की योजना बनानी शुरू कर दी। इसके लिए सबसे पहले रानियों ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। राजा व कालिंगा से राय वंश के उत्थान की मीठी मीठी बातें करने लगी। राजा से कहा, बहन कालिंगा के लिए कोई अन्य दासी की आवश्यकता नहीं है। कुल की रक्षा के लिए हम 7 बहनें कालिंगा की भरपूर सेवा करेंगी। 7 रानियां खूबसूरत थीं। राज्य पुरोहित के पास गए, अपने ब्राह्मण को समझाया कि राजा से कहना, हे राजन, अब आपके घर में सारे कलेश दूर हो जाएंगे, आपको पुत्र की प्राप्ति भी होगी, लेकिन बालक के कुछ ग्रह 7 दिन तक माँ के लिए बड़े क्रूर हैं। बालक के जन्म होते ही यदि माँ बच्चे का मुंह देख लेगी तो भारी अनिष्ट की संभावना है, इसीलिए कम से कम 7 दिन तक माँ बच्चे का मुंह ना देखे। राज्य के विशेषज्ञ पुरोहित राजा के दरबार में गए। घर में खुशी का माहौल था। पंडित जी का भरपूर सम्मान किया गया। पंडित जी राजा को बुलाया, अपना पतड़ा देखना शुरू किया। राज्य पुरोहित बताते हैं, राजन, आपके घर में ग्रह नक्षत्रों का बहुत ही शुभ संकेत है, लेकिन याद रहे, जब 8वीं रानी का प्रसव काल आएगा तो 7 रानियों का ही सहयोग लेना और बच्चे के ग्रह अति क्रूर हैं। 7 दिन तक रानी बच्चे का मुंह ना देखे और ना बच्चे के संबंध में कुछ सुनने का प्रयास करे। फिर राजा ने पुरोहित का धन्यवाद प्रकट किया। अब कालिंगा की देखभाल की संपूर्ण जिम्मेदारी 7 रानियों की थी। रानी कालिंगा को समझाने लगी, काफी गरम गरम खाद्य पदार्थों का सेवन करो, जिससे बहन कालिंगा तुम प्रसव के लिए कमजोर नहीं रहोगी। ऐसी ऐसी चीजें खिलाने लगी जबरदस्ती, जिससे गर्भ नष्ट हो जाए। परंतु बरदानी शिशु को इस सब का कोई प्रभाव नहीं हुआ।
अब कालिंगा के 8 माह पूर्व होकर प्रसव का समय नजदीक आ गया। रानियों ने कालिंगा के प्रसव काल के लिए इतनी मोटी काली पट्टी बनवाई कि जिससे कान भी बंद हो जाए और आंख भी बंद हो जाए और रानी कालिंगा ना सुन पाए और ना देख पाए। अब कालिंगा का प्रसव का हल्का दर्द शुरू हुआ। सातों रानियां राजा को निश्चिंत रहने को कहती हैं और छोटी रानी कालिंगा को प्रसव के लिए एक बंद कमरे में ले जाती हैं। कमरा मिट्टी का लिपा हुआ था। षड्यंत्र के तहत एक सिलबट्टे का इंतजाम कर रखा था तथा कमरे का एक कोना ग्राउंड फ्लोर जैसा यानी गोठ के लिए 2 फुट वर्गाकार में काट रखा था। बंद कमरे में सबसे पहले रानियों ने कालिंगा की आंखों में पट्टी बांधी, जिससे कान भी पूर्णतः बंद हो गए। कालिंगा को तेज दर्द हुआ और तेजस्वी बालक पैदा हुआ। रानियों ने बालक को एकदम कमरे से कटे हुए भाग से नीचे गाय के करीब फेंक दिया और मां के आगे खून से लथपथ सिलबट्टा रख दिया। इस कहानी को जब आप सुनते हैं तो आपका भी मन भाव विभोर हो जाता है कि कैसे एक समय कुछ रानियां अपने जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे एक शिशु के साथ ऐसा कर सकती थी। अब कहानी इस प्रकार है। हमारी गौ माता में दिव्य दृष्टि होती है। उसने जैसे ही बालक को अपने करीब में देखा, उसकी तीव्र इच्छा होने लगी कि बालक को दूध कैसे पिलाए। सातों दुष्ट रानियों के आने से गाय बांझ हो गई थी, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है। गाय अत्यंत सुंदर सुडौल थी। उसके इर्द गिर्द कोई साधारण व्यक्ति खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, परंतु अवतारी बाला गौरिया को उसने लगभग 2 दिन तक दूध पिलाया। तीसरे दिन रानियों ने देखा, अरे ये भयंकर सींगों वाली हमारी खतरनाक गाय तो उसे खूब प्यार कर रही है। बच्चा गाय के साथ किलकारियां मार रहा है। इधर 7 रानियों ने बालक को 7 दिन के अंदर हत्या की कोशिश में तीसरे दिन गोबर इकट्ठा कर उसके बीच में नमक भरा, फिर उसके ऊपर चुपचाप रात में बाला गौरिया को सुला दिया, ऊपर से गोबर ढक दिया। परंतु अवतारी बाला गौरिया के लिए गोबर की बदबू खुशबू के रूप में भीगे गोबर का पानी गंगा जल स्वरूप और जो नमक था वह चीनी के रूप में बच्चे के लिए पोषक तत्व बन गया। 5वें दिन सातों रानियों ने कुडाल से गोबर ऊपर से हटाया तो बच्चों को खिलखिलाता पाया। अब रानियों ने बालक के वध के लिए अंतिम प्रयास किया। सातों रानियों ने संगठित होकर कलवा लोहार को बुलाया। लोहार से एक रानी ने कहा, एक लोहे का भारी भरकम बक्सा बनाओ और उसके अंदर एक मजबूत पिंजड़ा बनाओ। बक्से के चारों ओर ताले लगने वाले हों और एक ताला पिंजड़े पर लगे, यानी कुल मिलाकर 7 ताले लग जाएं ताकि भारी भी हो जाए और बक्सा को कोई खोल भी ना सके और बक्सा पानी में ही डूब जाए। कलवा लोहार ने आदेश का पालन किया, तैयार करा और अपने घर को चले गया। राजमहल के क्षेत्र में आम व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल निषेध था। गोबर से लथपथ बालक को निकालकर रानियों ने पिंजड़े के अंदर जबरदस्ती उसका पांव मरोड़कर बांध दिया, फिर पिंजड़े पर ताला लगाया, फिर लोहे के बक्से के अंदर पिंजड़ा फिट किया और अंत में बक्से को तीनों तरफ से 2-2 तालों पर लांदकर बक्से को खींचने के लिए उस पर रस्सी भी बांध दी। बक्से को उफनती हुई काली गंगा के बहाव में डालना था, परंतु काली गंगा वहां से कुछ दूर पड़ती थी। काला पानी से जो पानी आता है वह गूंजी में पहुंचता है। इसका बहाव बहुत ही अच्छा है, जिस पर नेपाल आज भी अपना आधिपत्य मानता है। वहीं धौली गंगा व काली नदी पवित्र पंच केदार का निर्माण करती हैं। आगे गौरी गंगा मिलकर जौल जीवी में विशालकाय हो जाती हैं। जिस बक्से में बाला गौरिया को रखा हुआ था वह बक्सा उठाया ही नहीं जा सकता था, तो रानियां उस बक्से पर लगी हुई रस्सी से आनन फानन में अर्धरात्रि को बक्से को खींचते हुए ठीक काली गंगा का जहां पर भंवर उठ रहा था वहां पर ले गए और बक्से को जोर से धक्का देकर पानी के उफनते भ्रमर पर डाल दिया। रानियों का दिल अब खुशी से झूम रहा था। बक्सा नदी में डालने के बाद पीछे भी नहीं देखा। राजा का कुल नष्ट होकर रानियों को काफी खुशी हो रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि 8वीं रानी से पुत्र पैदा हो और वह राज परिवार का राजकुंवर बन जाए। अर्धरात्रि में बाला गौरिया काली नदी के थपेड़ों से बक्से सहित काफी दूर गौरी घाट पर पहुंच गए। अब सातों रानियों ने महल में प्रवेश कर बाला गौरिया की मां कालिंगा की आंखों से पट्टी खोली और कहा, बहन
सबके लड़का लड़की पैदा होते हैं, परंतु तूने एक सिल और एक बट्टे को जन्म दिया। कालिंगा के सामने 8वें दिन खून से लथपथ सिलबट्टा रख दिया। माँ कालिंगा के सिलबट्टे को वही प्रेम दिया जो अपने बच्चे को दिया जाता है। सिलबट्टे पर दूध की धार डालना और अपने शरीर का अंग मानकर लाड़ प्यार देना शुरू कर दिया। रानियों ने राजा झालराय को बहुत खड़ी खोटी सुनाई कि इस चौथी अवस्था में 8वीं रानी ने सिलबट्टे को जन्म दिया। राजा ने शर्म के मारे सब कुछ त्याग दिया, न खाने का शौक, न पहनने का शौक, न ही उठने बैठने का शौक। फिर माँ कालिंगा भी सामान्य नारी नहीं थी, उसे सिलबट्टे पर भी भरोसा था। कभी न कभी वे बोलेंगे और राज्य का राज खोलेंगे। सातों रानियां अब कालिंगा का और अधिक शोषण करने लगी। सातों रानियों ने राजा व कालिंगा का जीना दूभर कर दिया। योगेश्वर सदाशिव व योगेश्वर श्री कृष्ण का वरदानी बालक बाला गोरिया काली नदी से गोरी घाट का पूर्ण रूप से जल साधना, जल मशान का साधना, जल भैरव साधना और दल बल सभी साधना कर चुका था। गौरी घाट पर मछुआरों को कुछ बड़ी मछलियां मिल जाती थीं। रोजमर्रा के मछुआरे जाल डालते रहते थे। बाला गोरिया सब कुछ गतिविधियां देखते रहते थे। उन्हें भी उस धेवर की तलाश थी जिसकी संतान नहीं थी। आम भाषा में मछुआरे को ही धेवर कहा जाता है। भाना नाम का एक मछुआरा था जो बड़ी मछलियों को जाल में फंसाने में अधिक रुचि लेता था, परंतु दोनों पति पत्नी रात को अपने भाग्य को कोसते रहते थे कि हे भगवान, काश आपने हमें भी पुत्र दिया होता और हमें भी संपत्ति का मालिक मिल गया होता। रोज की तरह जगह जगह नदी में मछलियां हेतु जाल डाल रहा था, परंतु मछलियां नहीं फंस रही थी। गौरी घाट पर पानी के तीव्र बहाव में आज उसका जल अंदर गुफानुमा क्षेत्र को खींचता चला जा रहा था। आज अचानक जाल बाला गोरिया के ग्रिप में आ गया और उस समय भाना के पसीने छूट गए। उसने सब मछुआरों को आवाज लगाई, आज बहुत ही बड़ी मछली फंस गई है, सब लोग जाल खींचने में सहयोग करो, सबको मछली का हिस्सा मिलेगा। बहुत कोशिश के उपरांत सभी मछुआरों को मशक्कत से जाल में फंसा बक्सा मिल गया। बक्से को देखकर सभी मछुआरे दंग रह गए और इस बक्से में चारों तरफ बहुत बड़े बड़े ताले लगे हैं, यह दौलत का बक्सा होगा। मछुआरों ने नदी के किनारे से पत्थर लिया, सभी ताले तोड़ दिए और पिंजरा में एक नंगे बदन शिशु को रखा है जिससे हाथ लगाने पर धड़कन महसूस हो रही थी। मछुआरों ने मछली की तरह बच्चे को पानी से साफ कर उसके शरीर को कपड़े से साफ किया तो बच्चा अत्यंत सुंदर लग रहा था। गौर वर्ण का बालक बाला गोरिया। सबने एक मत होकर कहा, भाना तेरी कोई औलाद नहीं है, तू धर्मपुत्र के रूप में इसका पालन पोषण कर ले। भाना बच्चे को घर ले गया और उसकी पत्नी देवरानी का खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने बच्चे को दूध देने की क्षमता आ गई। कुछ घर में ऐसा महसूस होने लगा कि चारों ओर दिन की तरह रात में भी उजाला ही उजाला है। माँ गौरी ने हमारी इच्छा पूर्ण कर दी है। भाना बच्चे को दूध पिलाने के लिए पड़ोस से एक गाय और खरीद लाई। बच्चे का पालन पोषण एक राजकुमार की तरह होने लगा। रात दिन धेवर धेवरानी की नजर बालक पर ही रहती थी। भाना ने अब बच्चे का नामकरण की विशाल योजना बनाई। कई गांव व सभी रिश्तेदारों को भोजन हेतु आमंत्रित किया। पंडित जी से सबसे अच्छा नाम बच्चे को रखने हेतु अनुरोध किया। पंडित जी ने कहा, देखो, बच्चे के जन्म के असली दिन बार का किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन यह बच्चा आपको गौरी घाट पर मिला है, इसीलिए इसका नाम गोरिया रखा जाएगा, जो बाल रूप में बाला गोरिया के नाम से जाना जाएगा। सभी सहमत हो गए। बच्चा गोल मटोल था, जिसके कारण देवरानी प्यार से बाला गोरिया को गोलू गोलू कहकर पुकारती थी और बाला गोरिया को गोलू देवता के नाम से भी आज पूरी दुनिया जानती है। भाना की पत्नी देवरानी को इस बच्चे ने कई बार सपने में दर्शन दिए कि मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। आज भी अवतारी बाला गोरिया गोलजू जहाँ आना होता है, जिसकी मदद करनी होती है, सपनों में अपनी पोशाक व घोड़े के दर्शन जरूर करा देते हैं। जहाँ पर उन्हें रहना है वह अपना वहाँ संकेत जरूर दे जाते हैं। मित्रों, बाला गोरिया एक चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ एक न्यायकारी देवता भी
हुए। उत्तराखंड के सर्वप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध राजवंशी बाला गौरिया एक तपधारी बाला गौरिया भी हुए। मित्रों, गोलू देवता, गोलजू, बाला गौरिया का इतिहास इतना बड़ा है कि उसको एक ही वीडियो में समेटना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको हर एक पार्ट वाइज इसकी कहानी, इनके प्रारूप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गोलू देवता के आगे की पार्ट की कहानी के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में जय हो बाला गौरिया, जय हो गोलू देवता अवश्य लिखिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन उत्तराखंड वासियों को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाला गौरिया, जय गोलू देवता, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।